हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं अपने चैनल पे अपने द्वारा लिखी हुई हिंदी फैन फिक्शन एक्सप्लेन करती हूँ और हर बार की तरह वापस है तो वेलकम बैक गाइस। आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वीन का किसी ने बहुत बुरी तरह से पिटाई करी थी, ये कह सकते हैं उसे मारा था और उसके बाद विंग हॉस्पिटलाइज हो गया था, जिससे विंग की फैमिली यानी उसकी सीजे, उसका ब्रदर इन लॉ और वांग जी और नी मिंजो पे नाराज़ हो रहे थे। अब आगे नी मिंजो और इन लोगों की बात चल ही रही थी, तभी गेट खोल के एंट्री करता है वैन जूलियो। वैनचिंग का हस्बैंड है और विंग का ग्रुप यानी ये ईलिंग जो ग्रुप है उसका, जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है या जिस कंपनी के अंडर ये ग्रुप है उस कंपनी का वैन ग्रुप का ऑपरेशन ही लीड करता है। वैन जूलियो का मतलब फादर इन लॉ यानी वैन रोहान की कंपनी है ये, और वैन जूलियो इस कंपनी का एक तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक है। वैनचिंग भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक है और विंग से वैनचिंग की मुलाकात पहली बार तभी हुई थी जब ये कॉन्ट्रैक्ट उसने बनाया था। शुरुआत में विंग को पता ही नहीं था कि वैनचिंग मैरिड है, लेकिन बाद में जब विंग को सच पता चला था तो वैनचिंग से दूर हो गया था। विंग को सच भी खुद लान वांगजी ने ही बताया था, क्योंकि लांग वांगजी को ये बात नी मिंजे ने बताई थी। नी मिंजे को से ये बात विंग ने करीबन 2-3 साल तक छुपाई थी कि वो और वैनचिंग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि उसे पता था कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो रिलेशनशिप में आ नहीं सकता था, तो उसने अपने मैनेजर और अपने ग्रुप मेंबर से भी ये चीज़ छुपाई थी। लेकिन वांगजी को ये चीज़ पता थी। वांगजी को ये चीज़ उसी दिन पता चल गई थी जब वो विंग से मतलब मिलने कोरिया आया था। सच जानने के बाद वांगजी को बहुत हर्ट तो हुआ था, लेकिन उसने ये बात ना चाहते हुए भी अपसेट होके दुखी में अपने भाई को बता दी थी, और उसके भाई के थ्रू ये बात नी मिंजो को कुछ साल बाद पता चली थी, जब उसके भाई को यानी लान शिचैन को वैनचिंग की कुछ बातों से जो विंग मतलब वही होता है ना, विंग से यानली को पता चलती थी या लान वांगजी को पता चलती थी, तो उसे वैनचिंग की कुछ बातों पर शक होता था। इतना ही नहीं, क्योंकि एक तरीके से इन दोनों की शादी वैनचिंग और मतलब एक तरह वैन जूलियो की शादी जो थी वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है। वैनचिंग ने झूठ बोला हुआ था विंग से कि वो रियल में कोई हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज में है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से वैनचिंग कई बार मतलब एक होता है ना, नी मिंजो के साथ मिलती, अपने हस्बैंड के साथ मिलती थी, तो नी मिंजो को भी लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है। वैनचिंग ग्रुप के सामने तो वैन जूलियो के साथ बड़ा अजीब सा बिहेव करती है, लेकिन अकेले में वैन जूलियो के साथ वो एक नॉर्मल वाइफ वाला ही बिहेव करती है। वो चीज़ भी नी मिंजो को शक दिलाती थी। और जब लान शिचैन के थ्रू उन्हें पता चला था कि मतलब एक तरह से वांगजी ने लान शिचैन को भी बता दिया था ना, तो कि विंग और अपना वैनचिंग एक दूसरे के रिलेशनशिप में, तो नी मिंजो को बहुत गुस्सा भी आया था और उन्होंने इस चीज़ से विंग पे बहुत गुस्सा भी किया था। लेकिन विंग ने ये सोच के कि शायद उन्हें किसी और के थ्रू पता चला होगा, उन्होंने मतलब उसने वांगजी पे कोई गुस्सा नहीं किया था, लेकिन वो वैनचिंग से थोड़ा दूर हो गया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर अब वो कुछ करेगा तो नी मिंजो नाराज़ हो जाएंगे। उसी तरह नी मिंजो ने वांगजी से मिलके ये चीज़ विंग तक पहुंचा दी थी। निकले बोला था कि वैनचिंग विंग से झूठ बोले, वो कोई कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज में नहीं है, उन लोगों की मैरिज रियल में मैरिज है। उन लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मैरिज नहीं किया, बल्कि ये इन दोनों की मैरिज प्रॉपर जैसे एक हस्बैंड और वाइफ की मैरिज है, उस टाइप की मैरिज है। जिस बात के बाद वांगजी ने विंग को बहुत समझाया था कि वो एक मैरिड कपल के बीच में ना पड़े, ये उसके लिए आगे गलत होगा और ये एथिकली भी गलत है। इस बात पे विंग ने वैनचिंग से बहुत लड़ाई की थी और गुस्सा हो गया था, और काफ़ी टाइम तक उसने वैनचिंग से अपना रिलेशनशिप भी तोड़ दिया था। लेकिन एक दिन रात में वैनचिंग उसके घर पहुंच गई थी और उसके बाद उसने खूब नाटक करके अंदर आई थी। उसकी पूरी बॉडी पे मार्क थे, उसका फेस पे मार्क थे, उसकी बॉडी पे मार्क थे। वैनचिंग ने बताया था कि ये चोट उसको वैन जूलियो ने दी है। वैन जूलियो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, उसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से भी है।
और वो वेंचिंग को टॉर्चर करता है। वो उस वेंजुलियो के साथ वेंचिंग बहुत मजबूरी में रह रही है, वरना वो कब का वेंजुलियो को छोड़ देती, लेकिन वो अब ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसका ब्रदर, उसका एक लौता भाई वैनिंग जो है वो इस कंपनी के अंडर ही करियर बना रहा है, और अगर उसने कुछ भी किया तो वेंजुलियो उसके भाई को बर्बाद कर देगा। विंग जो वैनिंग को जानता है वो ये भी जानता है वैनिंग कितना शरीफ, कितना अच्छा है, और वो भी नहीं चाहता कि वैनिंग का करियर वेंजुलियो अपने नफरत और गुस्से में बर्बाद कर दे। इस कारण ही वो वेंचिंग के साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप में रहने के लिए मान जाता है, जिसके बारे में वो अपनी फैमिली को भी नहीं बताएगा। उसने डिसाइड किया था। वहीं ये ली मिंजो जो अब इन लोगों पे बहुत बुरी तरह से नज़र गड़ाए रखे थे, उन्होंने ये बात वांग जी को बता दी, जिसके बाद पहली बार शायद लाइफ में वांग जी और विंग की फाइट हुई थी। वांग जी ने विंग को कई बार समझाया था कि वेंचिंग शायद वैसी नहीं है जैसा वो माना है, लेकिन विंग तो वेंचिंग पे बहुत ट्रस्ट करता था, उसे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने वेंचिंग से अपना रिलेशनशिप नहीं छोड़ा। लेकिन एक दिन वेंजुलियो को इसके बारे में पता चल गया, और तब से वेंजुलियो विंग के पीछे पड़ गया। ये बार आज भी वेंजुलियो ने ही विंग को पीटा था, और आज वो गुस्से में रूम के अंदर एंट्री कर रहे हैं। लोग जानते हैं वेंजुलियो बहुत खतरनाक है, उसके फादर यानी वैन रोहान की ही ये कंपनी है, और वो अपने फादर के साथ मिलकर बहुत पावरफुल भी है। वो इंडस्ट्री में किसी भी स्टार का करियर बर्बाद कर सकता है। अगर विंग बहुत ज़्यादा फेमस ना होता तो अब तक वो विंग को कोई छोटा मोटा स्टार होता तो गायब भी कर देता, लेकिन अब विंग को टच करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल है। ऊपर से उसकी खुद की कंपनी क्या 60% प्रॉफिट या ये कह दे 70% प्रॉफिट सिर्फ विंग के कारण ही आता है, और वो विंग को कंपनी से बाहर अब निकाल नहीं सकता क्योंकि उसके फादर इस चीज़ के लिए अग्री भी नहीं करेंगे। इसी कारण आजकल वो इस टाइप की हथकंडे विंग के साथ कर रहा है। जब वो कभी भी वेंचिंग और विंग को साथ देता है तो वो उस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा विंग के ऊपर ऐसे ही निकालता है, और अब तो उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि वेंचिंग ने उससे झूठ बोल दिया कि वो विंग के बेबी के साथ प्रेग्नेंट है, और बहुत जल्दी वो उसे डिवोर्स देके विंग से शादी भी करेगी। इसी कारण वो गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में अब विंग को मारने के पीछे लग गया है। आज भी वो गुस्से में इस रूम के अंदर आता है, और आते ही सबसे पहले एक तरीके से ली मिंजो के ऊपर ही चढ़ जाता है और बोलता है, मैंने तुमसे कहा था अपने उस छोटे से स्टार को अपने कंट्रोल में रखो, वरना उसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बना के कहाँ आसमान में गायब करना है, वो चीज़ तुम्हें भी पता नहीं चलेगी। तुम अच्छे से जानते हो मुझे उस पर्सन की शक्ल से भी कितनी नफरत है, उसके बावजूद भी मैं उसे एक चांस दे रहा था क्योंकि तुम और मेरे फादर उस इंसान को इस कंपनी से बाहर नहीं निकाल सकते हो। इस बात पे अब अचानक से ली मिंजो अपना सर नीचे करके थोड़ा सा घबराते हुए बोलते हैं, पर आपने उसे मारा क्यों? मैंने कहा था ना मैं एक बार उससे बात करूंगा। तुम्हें पता है वो मेरी वाइफ उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है। पहले तो मैंने उस बच्चे को मार दिया और अब मैं इस इंसान को मार दूंगा। मैं इस इंसान को मार दूंगा। ये इंसान मेरी वाइफ के पास क्यों है? तुमसे मैंने पहले ही कहा था ना कि ये उस इनसे दूर रहेगा, और तुमने मुझसे वादा भी किया था कि ये दोनों अब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। तो वेंचिंग प्रेग्नेंट कैसे हुई? इस बात पे वहाँ खड़े वो की तीनों की एकदम से हवा से उड़ जाती है। पहली चीज़, क्या अभी भी विंग और वेंचिंग रिलेशनशिप में? और दूसरी चीज़, विंग के बेबी से प्रेग्नेंट थी वेंचिंग। इतना बड़ा बात है, इतना सब कुछ वेंचिंग और विंग के रिलेशनशिप के बाद विंग ने सबसे छुपा रखी है। इस बात से वांग जी को भी बहुत हर्ट होता है कि विंग इस तरीके से किसी और की वाइफ के साथ ऐसा सब कुछ कर रहा है। क्या हो गया है विंग को? वहीं याली भी एकदम से अपने भाई के लिए प्रोटेक्टिव फील करते हुए आगे आती है और बोलती है, नहीं तुम मेरे आइन के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे आइन की गलती नहीं है अकेले, ये तुम्हारी वाइफ की भी गलती है। तुम्हें अपनी वाइफ पे कंट्रोल करना चाहिए। क्यों मेरे आइन को मारने की बात करो? वाइफ तुम्हारी वाइफ है कैरेक्टरलेस। जब वो तुम्हारे साथ मैरिड है तो क्यों मेरे आइन के पीछे पड़ी हुई है? आइन उसे एज में भी छोटा है, उसके बावजूद भी वो मेरे आइन को जाने नहीं देती है। मैंने विंग के कई चैट्स पढ़े हैं, हर बार तुम्हारी वाइफ ही उससे रिक्वेस्ट करती है मिलने के लिए। मेरे आइन की इसमें कोई गलती नहीं है, तुम्हारी वाइफ की गलती है। यानी जो अपने भाई के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, और वो जानती है कि विंग चाहे कैसा भी है, लेकिन वो खुद से ये वेंचिंग के पास नहीं गया था।
इसलिए वो गुस्से में अब वैन रोहन पे बोलती है। इस बात पे वैन रोहन गुस्से में घूर घूर के बोलता है, झूठ बोल रही हो तुम, ये सब विंग ही कर रहा है। विंग को मेरी वाइफ के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता था, उसे पता था कि वो इस कोरिया के सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी की होने वाले सीईओ की वाइफ है, इसलिए तुम्हारे भाई ने उसे जाल में फंसाया है और उसके पास मेरी वाइफ के कुछ पिक्स हैं और उसी के कारण वो मेरी वाइफ को ब्लैकमेल कर रहा है और मैं उसे अब मार दूंगा। इस बात पे सब लोग शॉक होते हैं और यहाँ तक कि शिचेन खुद जो जानता है कि विंग ऐसा नहीं कर सकता, वो बोलता है झूठ बोल रहे हो, हमारे विंग के पास ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। विंग और क्या वेंचिंग से कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, वेंचिंग ही विंग की लाइफ में वापस आती है। कितनी बार मैंने ये सामने मैंने विंग को ब्रेकअप करने के बोला है वेंचिंग से और वो ब्रेकअप करता भी है, लेकिन वापस तुम्हारी वाइफ ही आ जाती है उसकी लाइफ में। तुम अपनी वाइफ को संभालो, मेरे भाई के अंदर कमियां निकालनी बंद करो। बेचारे लान शिचेन अपने भाई जैसा विंग के लिए सपोर्ट करते हुए बोल रहे हैं। वहीं अब वो पर्सन बोलता है तुम सब झूठ बोलो, विंग है इस चीज़ का कल्प्रेट और तुम उसे सेव करने की कोशिश करो। वेंचिंग बहुत इनोसेंट है, वो एक तो एक छोटे से टाउन से आई हुई लड़की थी, उसे तो इस इंडस्ट्री में मैं लाया हूँ। उस जैसी शरीफ लड़की को तुम्हारे भाई ने अपनी बातों में फंसा के बर्बाद किया और मैं उसके लिए उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। जूलियो पागल है वेंचिंग के प्यार में, उसे कभी वेंचिंग गलत लग ही नहीं सकती। वो उसे चीट भी कर रही है, उसके साथ इतना सब कुछ कर रही है, उसके बावजूद भी वो वेंचिंग के बारे में कभी गलत बोलता ही नहीं। उसे तो सारा कल्प्रेट एक तरह से विंग ही लगता है और ये चीज़ ये लोग यहाँ पे बहुत पहले ही समझ चुके हैं। वहीं वांग जी जो अब तक शांत था वो एकदम से बोलता है अगर मैं तुम्हें ये प्रूफ कर दूँ कि विंग और वेंचिंग अब कभी एक नहीं हो सकते, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि विंग कभी वेंचिंग के आसपास नहीं आएगा, तो क्या तुम मेरे विंग से दूर रहोगे। इस बात पे सब लोग वांग जी की तरफ देख रहे हैं क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं ये काम तो ये बेचारे कितने साल से कर रहे हैं। 3 साल से नी मिंजे, लान शिचेन, यान ली सब लोग मिलके विंग को समझा रहे हैं कि वेंचिंग से दूर है, लेकिन ना ही विंग वेंचिंग से दूर रह पाता है और ना ही वेंचिंग विंग को अपने से दूर रहने देती है। वो बार बार विंग की लाइफ में घुसीती रहती है और विंग से सिंपैथी कार्ड खेल खेल के उसके पास रहती है। इसी कारण ये लोग फेल हो रहे हैं। लेकिन आज वांग जी इतनी शॉर्टी से इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है, इस चीज़ से ये लोग शॉक्ड है। अब वांग जी अपने भाई और अपनी सीजे को या सिस्टर इन लॉ को पीछे करते हुए एकदम से वैन जूलियो के बिल्कुल आंखों के सामने आके खड़ा हो जाता है और आंखों में आंखें डाल के बोलता है अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री में और पूरे के पूरे कोरिया में मैं विंग को वेंचिंग से अलग होने के कारण उससे शादी करूँ और सबके बीच में विंग को इलीगली और लॉफुली अपना हस्बैंड बना लूँगा, तो क्या तुम विंग से दूर रहोगे। विंग मुझसे प्यार करता है और मैं विंग से प्यार करता हूँ। तुम्हारी वाइफ जानबूझ के हम दोनों के बीच में आ रही है। विंग बिल्कुल इनोसेंट है, अगर मैं तुम्हें प्रूफ कर दूँ तो क्या तुम मेरे विंग से दूर रहोगे। अब अचानक से वेनॉन ये बात सुन के काफ़ी शॉक हो जाता है, उसे वेंचिंग पे काफ़ी ट्रस्ट है, तो वो ये चीज़ सुन के एकदम बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम और विंग एक दूसरे से प्यार नहीं करते, वो तो मेरी वाइफ को के पीछे पड़ा रहता है, तो तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैंने कहा ना विंग इनोसेंट है, विंग कभी भी तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ के बीच में नहीं आना चाहता था और आज मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि विंग और मैं एक दूसरे के लवर हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे से शादी भी करेंगे और वो भी अगले ही मंथ। और उसके बाद तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे कि तुम मेरे विंग के आसपास कभी नहीं आओगे, उसे मारने की या उसे टच करने की कोशिश भी नहीं करोगे, अपनी वाइफ को मेरे विंग से जितना दूर हो सके उतना दूर रखोगे, वादा करोगे। अब इस बात पे वैन जूलियो अपने आप कॉन्फिडेंस में, क्योंकि उसे पता है कि उसकी वाइफ तो गलत ही नहीं है तो वो कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा वो भी शॉक्ड है कि मतलब इस तरीके से वांग जी इतनी शॉर्टी से बोल रहा है कि वो विंग से शादी करेगा, तो क्या सचमुच में काफ़ी कुछ विंग के बारे में वो गलत सोच रहा है। पर वो फिर भी अपने कॉन्फिडेंस में बोलता है ठीक है, मैं खुद तुम्हारी और विंग की शादी को अटेंड करने आऊँगा और अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं वुशियान के पाथ में
कभी नहीं आऊँगा। लेकिन अगर मुझे जरा सा भी शक हुआ कि तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो और तुम और विभूषण कोई कपल नहीं हो और वो मेरी वाइफ के साथ इन्वॉल्व है, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं विभूषण को सबके बीच में गोली मार दूंगा। इतना ही नहीं, मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे दो क्यूट क्यूट से नेफ्यू भी हैं। मैं उन दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि विभूषण के वजह से मेरी वाइफ ने बहुत सफ़र किया है। मेरी वाइफ इस समय भी हॉस्पिटल में है उस विभूषण की वजह से, और उतना ही सफ़र मैं उसे और उसकी फैमिली को करवाऊंगा। ये बोलने के बाद वेंजुलियो वहाँ से चला जाता है। अपने बच्चों का नाम सुन के यानली और शिचैन भी काफ़ी शॉक हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये इंसान इतना बड़ा पागल है कि उनके घर तक पहुंच जाएगा। अब पहली बेवकूफ़ तो इस इंसान की ये है कि खुद के घर में नहीं देखता कि इसकी वाइफ क्या करती है, और दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाना, दूसरों के घरों में घुसना इस इंसान को ज़्यादा सही लगता है। वो लोग भी बेचारे बहुत अपसेट हैं। वहीं यानली तो अपने बच्चों का नाम सुन के ऑलमोस्ट रोने से ही लगती है, जिसे शिचैन आराम से संभालते हैं। अब नीमिंजो एकदम से वांगजी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम विंग से शादी करोगे? तुम विभूषण से शादी नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ना, वो एक K-pop आइडल है। K-pop आइडल की शादी होती है, उनका करियर खत्म हो जाता है। तुम विंग के करियर के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। इस बात पे वांगजी अब नीमिंजो की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, विंग की जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रही करियर की बात, तो शादीशुदा हो या ना शादीशुदा हो, विंग की वॉइस, विंग के सॉन्ग को जो लोग पसंद करते हैं, विंग को जो पसंद करते हैं, वो विंग को सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और हाँ, ये बात सच है, मैं विंग से शादी ज़रूर करूँगा। और इस बात पे एकदम से शिचैन पीछे से बोल पड़ते हैं, लेकिन तुम्हें लगता है विंग शादी के लिए अग्री करेगा? तुमने वैन रोहन के सामने इतना बड़ा झूठ बोल दिया, लेकिन तुम्हें लगता है विंग तुम्हारे झूठ में साथ देगा? अगर तुम उसे कहोगे कि वो वैन रोहन से बचाने के लिए तुमसे शादी कर ले, तो तुम्हें लगता है कि वो तुमसे शादी कर लेगा? इस बात पे वांगजी एकदम से अपनी ब्रदर और अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ देखता है और बोलता है, हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। हमारी और वैन रोहन की क्या बात हुई है हम उसे नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर ऐसा होगा तो वो पक्का वेंचिंग से बात करेगा और वेंचिंग फिर हमारे प्लान पे पानी फेर देगी। वो कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करेगी जिसके कारण फिर से विंग से वो मतलब एक तरीके से विंग को अपने साथ लाने की कोशिश करेगी। वेंचिंग के दिमाग में भी ये बात डालनी ज़रूरी है कि विंग मेरा है, और मेरा विंग के साथ रिलेशनशिप होने के बाद वेंचिंग भी शायद विंग से थोड़ा दूर हो जाए। इसलिए मैंने ये सोचा है, आप हम बस मेरे साथ दीजिए। मैं विंग को कैसे शादी के लिए मनाना है जानता हूँ। कैसे मनाओगे तुम? क्या तुम उसे अपनी प्यार की फीलिंग का एक्सप्रेस करोगे? उसके सामने एक्सेप्ट करोगे कि तुम उसे प्यार करते हो? क्या वो एक्सेप्ट करेगा? अब इस बात पे याली भी थोड़ा परेशान होते हुए, क्योंकि उसे दोनों की केयर है, उसे विंग की भी फिक्र है, उसे वांगजी की भी फिक्र है। वो जानती है विंग बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, वो बेवकूफ़ है कि वो बार बार लोगों के साथ कुछ बुरा होता है तो उनके ऊपर तरस खा के अपने साथ क्या बुरा हो रहा है वो देखता भी नहीं है। और ऐसा ही हाल कुछ वांगजी का भी है। वांगजी भी अपने साथ चाहे कितना बुरा हो, लेकिन विंग के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है। तो वो वरी में अब पूछ रही है, इसलिए वो ये जानना चाहती है कि वांगजी करेगा क्या। अब वांगजी तो अब उन दोनों की तरफ देखता है और बोलता है, मैं विंग को फोर्स करूँगा अपने साथ शादी करने के लिए। मैं विंग के साथ पहले कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज करूँगा, जिसके बारे में सिर्फ आप लोग ही जानते होंगे। विंग के ग्रुप मेंबर्स भी इस बारे में नहीं जानेंगे। दूसरी चीज़, आप लोगों को मेरे साथ इस नाटक में शामिल होना पड़ेगा। इसके बाद ये लोग आपस में एक प्लान करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वांगजी विंग के सामने जैसे ही वो होश में आता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेके वहाँ पहुँच जाता है, जिसे देख के विंग की आंख शॉक में बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ मैरिड रहेंगे 3 साल के लिए। इन 3 साल तक ये दोनों शादीशुदा हैं और शादीशुदा की तरह पब्लिकली बिहेव करेंगे। इनकी शादी के बारे में वांगजी और विंग के अलावा कोई नहीं जानेगा, और विंग को ये कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो हस्बैंड वाइफ के साथ मतलब और 2-4 रूल वांगजी ने लिखे हुए हैं, जिसके कारण वांगजी थोड़ा विंग पे कंट्रोल कर सके थे, ताकि वो वेंचिंग के पास ना जा पाए। इस बात पे वांगजी की कॉन्ट्रैक्ट को देख के विंग को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में बोलता है, ये क्या बदतमीजी है लंजा, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो और ये कॉन्ट्रैक्ट से तुम क्या प्रूफ करना चाहते हो? मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा।
इस बात पे वांग जी थोड़ा गुस्से में बोलता है, तुम मुझसे शादी करोगे? मैं कई साल तक तुम्हारा वेट कर रहा था, लेकिन अब मुझे तुमसे ये शादी करनी है। पर मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी लंजा। तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे दोस्त हो, मुझसे शादी जैसी बातें तुम कैसे बोल सकते हो? इस बात पे अब वांग जी बोलते हैं, तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने ब्रदर को मजबूर करूँगा कि वो तुम्हारी बहन यानी यानली को डिवोर्स दे दे। यानली 2 बेबीज के साथ है और अभी तक कुछ अर्न नहीं करती है। विंग उन्हें अपने पास रख के एक होता है ना कि आराम से एक लाइफस्टाइल दे सकता है, लेकिन वो बेबीज यानी लान, शिजोई और जिंगी अपने फादर से दूर कैसे रहेंगे, वो ये भी सोच रहा है। वांग जी की ये बात सुन के एकदम से विंग गुस्से में बोलता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम अपने ब्रदर को मजबूर करोगे? तुम्हें अच्छे से पता है तो कितना प्यार करते हैं ये मेरी सीजे तुम्हारे ब्रदर से, और तुम भी अच्छे से जानते हो सीजे तुम्हें भी कितना प्यार करती है। तुम ये कैसे पागलपन वाली बातें करो? तुम्हें उससे शादी करनी क्यों है लंजा? इस बात पे वी की तरफ आंखों में देखते हुए मांगी बोलता है, क्योंकि मुझे करनी है। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, ये फाइनल है। अब तुम डिसाइड करो तुम्हें करनी है या नहीं करनी है। अगर तुम्हें नहीं करनी तो ठीक है, अगला कॉन्ट्रैक्ट डिवोर्स एग्रीमेंट होगा जो मैं तुम्हारे घर भेजूंगा तुम्हारी बहन के नाम पे। इतना ही नहीं, तुम्हें अच्छे से पता है यानली कुछ नहीं करती हैं, वो मेरे भाई पे ही डिपेंडेंट है और हमें 1 मिनट नहीं लगेगी चाइना में अपने दोनों नेफ्यू की कस्टडी लेने में। इसलिए ये भी याद रखना कि सिर्फ अपने हस्बैंड को से नहीं, तुम उन्हें उनके दोनों बच्चों से भी दूर कर दोगे। इस बात पे विंग को वांग जी है या कोई दूसरा पर्सन है यकीन ही नहीं होता। उसकी आंखों से अचानक से आंसू बहने लगते हैं। विंग को ऐसे रोता हुआ देख के वांग जी वहाँ रुक नहीं पाता और तुरंत निकल जाता है। विंग के वहाँ से निकलते ही याली तुरंत विंग के पास आती है, पहले प्यार से उसे गले लगाती हैं, उसकी तबीयत के बारे में पूछती हैं और फिर विंग से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो वांग जी से शादी कर ले। वांग जी भी उससे शादी करना चाहता है तो विंग को ये शादी कर लेनी चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि वांग जी विंग के साथ कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश नहीं करेगा, वो सिर्फ ये सब कर रहा है तो करने दें। जिस बात पे विंग को समझ नहीं आता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसे लगता है कि अगर उसकी सीजे और उसका मतलब एक तरह से बेबी उसके भी तो नेफ्यू है ना, उन दोनों नेफ्यू के लिए अगर उसे शादी करनी है तो वो कर लेगा। 2-3 दिन तक तो बहुत अपसेट रहता है, लेकिन फिर वो गुस्से में विंग के साथ शादी के लिए अग्री हो जाता है और इन दोनों की कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज हो जाती है। तो गाइज आपको पता चल गया क्या रीज़न था कि वांग जी ने विंग को सिर्फ करने के कारण ये कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज की है। तो गाइज आपको क्या लगता है, क्या विंग और वांग जी की इस कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज में कभी प्यार हो पाएगा? और ये लोग जो पहले एक दूसरे कितने अच्छे दोस्त थे, कैसे एक दूसरे से इस नए रिलेशनशिप में रहेंगे? और क्या है मतलब वेंचिंग का रियल फेस, वो भी आपको नेक्स्ट पार्ट पे पता चलेगा। आई होप आपको ये फैन फिक्शन